Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन इंडियन हिस्ट्री। और ये वाला जो लेक्चर रहेगा ये लेक्चर फिफ्थ रहेगा। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपका इंडियन हिस्ट्री, ये आपके वेटनरी फार्मासिस्ट के सिलेबस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंशियंट हिस्ट्री में से, मॉडर्न हिस्ट्री में से और मेडिवल हिस्ट्री में से क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज तुलसीदास वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। जो तुलसीदास हैं वो किन के कंटेम्प्रेरी एज में थे? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। तुलसीदास वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ योर ऑप्शन ए, दैट इज अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है ना, अकबर के, याद रखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक। और ये जो तुलसीदास थे ये सबसे ज़्यादा किस लिए जाने जाते थे? इन्होंने एक एक एपिक लिखी हुई है, याद रखें, एक एपिक लिखी हुई है जिसका नाम क्या है? रामचरित्र रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस लिखी हुई है। ठीक है ना। सो ये एक वर्निकुलर हिंदी संस्कृत है। संस्कृत रामायण रामायण बेस्ड ऑन हिज रामा लाइफ। ठीक है ना, याद रखें किसके ऊपर? रामा लाइफ के ऊपर ये रामचरित्र मानस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्होंने बहुत सारी फेमस वर्क हैं इनके, कुछ इन्होंने संस्कृत में लिखे हुए हैं, संस्कृत और आवादी में, याद रखेंगे आवादी में इन्होंने लिखे हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। जो तीसरी पानीपत की बैटल थी वो किन किन के बीच हुई थी? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे महाराठा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी रहेगा अहमद शाह अब्दाली एंड सिख, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज एंड ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दालीज एंड मुगल। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच जो थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। ये क्वेश्चन बैटल्स के ऊपर काफ़ी आता है। ठीक है ना। तो उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ये तीनों की तीनों, ये तीनों बैटल ऑफ पानीपत। अगर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, अगर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, पानीपत, तो ये किन किन की भी किस, सबसे पहले पूछेंगे किस ईयर में हुई है? तो ये हुई है 21 अप्रैल 1527 को हुई है। ठीक है ना। तो किन किन के बीच हुई है? पहली इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई है। तो यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। विनर जो थे वो कौन थे कि ये बैटल किसने जीती थी? बाबर ने जीती थी। अगर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस ईयर में हुई थी? ये हुई थी 5 नवंबर 1556 को हुई थी। किन किन के बीच हुई थी? हिमू के बीच हुई थी और अकबर के बीच हुई थी। हिमू और अकबर के बीच हुई थी। तो कौन जीते थे यहाँ पे? यहाँ पे अकबर जीता था और हिमू हार गया था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की अगर बात करें हम, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, ये किन किन के बीच हुई थी? ये हमारी अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच हुई थी। ये किस ईयर में हुई थी? ये हुई थी 14 जैन 1761 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर देखा जाए तो ये अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ये अफगान थे। तो अफगान ने ये बैटल जीती थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मादुराई वॉज अ कैपिटल ऑफ। जो मादुराई थी वो किन की कैपिटल थी? क्या चोलास की थी, चेरास की थी, राष्ट्रकोटास की थी या पांड्यास की थी? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज पांड्यास।
जो मदुराई कैपिटल थी वो किनकी थी, वो पांड्याज की कैपिटल थी। ये भी याद रखें, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, साका एरा वाज फाउंडेड बाय, जो साका एरा था वो किनके द्वारा फाउंड किया गया था। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, पुलकेशिन सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी कनिष्का, ऑप्शन सी हर्षा एंड ऑप्शन डी विक्रमादित्य। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज सॉरी, कनिष्का के द्वारा जो था साका ईरा को फाउंड किया गया था। याद रखें कनिष्का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, जितना भी वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों को, डायमेंशंस को इजी देख लें ताकि वो सारे क्वेश्चन क्या करें ना, अटेम्प्ट कर पाएँ। अब देखो मेडिवल से हो या है मॉडर्न से हो, एंशिएंट से हो, उन्होंने सीधा मेंशन कर दिया है एक ही चीज़, आपका मेंशन कर दिया उन्होंने कि जी उन्होंने क्वेश्चन पूछना है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। अब क्या चीज़ वो पूछेंगे इसका कोई आइडिया नहीं रहता। उसके बाद अगर हम देखें कुछ और पॉइंट देखें, अगर हम एक हमारे पास आती है डायनेस्टी, सलूवास डायनेस्टी, याद रखें सलूवास डायनेस्टी। सो ये किनके द्वारा फाउंड करी गई है, तो ये जो है ये सलूवा नरसिम्हा के द्वारा, सलूवा नरसिम्हा, याद रखें सलूवा नरसिम्हा के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है ना, उसके बाद और भी काफ़ी सारी पॉइंट हैं, एक सलूवाज है, एक है हमारे पास तुलुवाज। तुलुवाज, ये तुलुवाज डायनेस्टी है, ये किनके द्वारा फाउंड करी गई, एस्टेब्लिश की गई है, तो ये वीरा वीरा नरसिम्हा नरसिम्हा के द्वारा ये बनाई गई है। याद रखेंगे, अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच मुगल एम्पीरियर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, किस मुगल एम्पीरियर ने जो है रेड फोर्ट दिल्ली में बिल्ड करा है। ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी शाहजहां। सो किसने जो है वो रेड फोर्ट दिल्ली में बनाया है, सो ऑप्शन रहेगा डी आपका, दैट इज शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया हुआ है, शाहजहां ने रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली जो है वो बनाया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपका मुगल डायनेस्टी में से आ जाता है। ठीक है ना, मुगल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, अकबर के हो गया, जहांगीर का हो गया, शाहजहां। अब शाहजहां का जो रियल नाम था, अगर शाहजहां के रियल नाम की बात करें, इनका जो रियल नाम था वो क्या था, खुर्रम था। याद रखें क्या था, शाहजहां का रियल नेम क्या था, खुर्रम था। याद रखें खुर्रम, खुर्रम इनका रियल नाम था। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे दो फ्रेंच ट्रैवलर आए थे। याद रखें, दो फ्रेंच ट्रैवलर्स आए थे, ट्रैवलर्स आए थे जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक का नाम था बर्नियर, बर्नियर, और एक का नाम था क्या, ट्रेविनियर। याद रखें, बर्नियर और ट्रेविनियर था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो शाहजहां का एरा है, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे गोल्डन एज ऑफ, गोल्डन एज ऑफ मुगल्स कहते थे। याद रखें, गोल्डन एज ऑफ मुगल इसको कहते थे। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखें, ये तो आ गया हुमायूं के बाद। उसके बाद जहांगीर का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहांगीर के बारे में भी आप इनका अगर देखेंगे, ये इन्होंने का जो टाइटल था, इनको नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कहते थे। तो ये कहाँ पैदा हुए थे, ये फतेहपुर सीकरी में पैदा हुए थे, अगर जहांगीर की बात करें। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद औरंगज़ेब की बात करें, तो औरंगज़ेब, अगर हम औरंगज़ेब की बात करें, औरंगज़ेब की बात करें तो इनको क्या, इनको क्या कहते थे, जिंदा पीर। याद रखें, जिंदा जिंदा पीर कहते थे। ठीक है ना, इन्होंने ये अपने आप को टाइटल लिया था जिंदा पीर, और लिविंग सेंट इसको कहते थे। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे पास। और ये जो औरंगज़ेब थे, ये कहाँ पैदा हुए थे, ये उज्जैन में पैदा हुए थे। याद रखें, उज्जैन में पैदा हुए थे। और इन्होंने टाइटल जो लिया था वो क्या लिया था, आलमगीर,
आलमगीर का टाइटल लिया था। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, जैसे आलमगीर हो गया, जिंदा पीर हो गया, ठीक है ना, खुर्रम हो गया, गोल्डन एज ऑफ मुगल, काफ़ी बार लोग इसको अकबर टिक करके आ जाते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्योंकि इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी इंडिया में वो किन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। ऑप्शन ए रहेगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी रहेगा लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली एंड ऑप्शन डी रहेगा लॉर्ड बेंटिक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड बेंटिक। जो लॉर्ड बेंटिक था उनके द्वारा जो थी ये जो हमारी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो था इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो लॉर्ड बेंटिक हो गया, उसके बाद कर्जन हो गया। बेंटिंग के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर इनकी बात करें, लॉर्ड बेंटिंग की बात करें, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सोशल रिफॉर्म लाया था जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ सती, प्रोहिबिशन ऑफ सती इन्होंने करा था। ये किया था आई थिंक 1829 में किया था। और दूसरा एक पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ ठग, याद रखें, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ ठग्स, ये इन्होंने एक सोशल रिफॉर्म लाया था। ये कब लाया था, ये 1830 में लाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें, ठीक है ना, इनको वार्न हेस्टिंग भी कहते थे। इन्हीं के टाइम किया हुआ था भगवत गीता जो थी, इनके टाइम पे जो भगवत भगवत गीता थी उनको ट्रांसलेट किया था किसने, चार्ल्स चार्ल्स विल्किन ने, याद रखें चार्ल्स विल्किन ने इस टाइम पे ये किया था। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे एक आया था एक्ट जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग 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 एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1784, ये भी आया, सॉरी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है, सुनते सुनते साथ इसको लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षा, इन्होंने हर्षा को डिफीट किया था ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस रिवर के बैंक पे पुलकेशिन सेकंड ने हर्षा को डिफीट किया था। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी नर्मदा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज नर्मदा। नर्मदा के बैंक पर जो थे पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षा, इन्होंने हर्षा को डिफीट किया था। और अगर नर्मदा की बात करें, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द पोइनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया वाज, जो पोइनियर थे भक्ति मूवमेंट के इंडिया में वो कौन थे, ठीक है ना। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामानुजा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। अब देखो ये भक्ति मूवमेंट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम इनको काफ़ी टाइम क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं ये क्वेश्चन कि ये कुछ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यही क्वेश्चन क्या करता है, एग्जामिनर बार बार घुमा के पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को नहीं पढ़ते, तो फिर एग्जामिनर क्या करता है, उन पे ये चीज़ें गौर करता है कि ये एग्जामिनर जो भक्ति मूवमेंट होते हैं ये जितने भी एस्पायरेंट होते हैं वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इनमें से देखने को मिलते हैं। सो अगर पॉइंटर देखें हम भक्ति मूवमेंट इन इंडिया की, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ए, दैट इज़ कबीर। कबीर ने जो थी वो पॉइंटर थे भक्ति मूवमेंट के। फिर कबीर की अगर बात करें तो ये 1440 टू 1510 तक इनका ये जो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या थे, ही वॉज इन्होंने ही वॉज अ वेवर रिप्रेजेंटेटर। सो इनका एक ट्रेडिशन था जिसको हम क्या कहते हैं, निर्जुना भक्ति, निर्जुना भक्ति ट्रेडिशन, याद रखें ट्रेडिशन, ये चीज़ भी पूछता है एग्जामिनर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे भक्ति मूवमेंट की अगर बात करें, हमारे पास रामानुजन की बात करें तो ये 11th सेंचुरी इन्होंने ट्राई टू एसिमिलेट भक्ति टू द ट्रेडिशन ऑफ वेदा।
सो इनके हिसाब इन्होंने क्या बोला था, एक टर्म बोली थी मोक्षा, एक टर्म बोली थी मोक्षा, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्वेशन लाई थ्रो कर्मा, मोक्षा दैट इज सल्वेशन लाई थ्रो कर्मा। उसके बाद ज्ञान था, भक्ति था। सो ये इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे हैं। एक हमारे पास आ जाता है रामदास, ये भी भक्ति, रामदास। तो ये रामदास क्या थे, गुरु ऑफ शिवाजी थे, गुरु ऑफ शिवाजी थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास आ जाता है सूरदास थे, सूरदास थे। उसके बाद चैतन्य थे, रामानंदा थे, और भी काफ़ी सारे ये भक्ति मूवमेंट थे, ठीक है ना। सो दे कंसिडर दैट गॉड हैज़ ईदर इन द, ये जो भक्ति वाले थे ना भक्ति मूवमेंट में, ये क्या कहते थे, गॉड हैज़ ईदर फॉर्म ऑफ शगुना और फॉर्मलेस निर्गुणा, ये इनका कहना था, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मार्केट रेगुलेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो मार्केट रेगुलेशन था इंडिया में किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मार्केट रेगुलेशन याद रखें, बलबन, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सो जो मार्केट रेगुलेशन इन इंडिया था वो किन के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। सो अलाउद्दीन खिलजी ने किया गया था, मार्केट रिफॉर्म इंडिया में लाया था। सो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में से ये क्वेश्चन आता है। तो अगर बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, एक तो खिलजी आ गया, ठीक है ना, आपने काफ़ी टाइम इसको पढ़ा होगा खिलजी को। तो इनकी अगर रेन की बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये रही हुई है 1296 टू 1316 तक रही हुई है ये इनकी। तो इन्होंने क्या किया था, इनके बीच कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रणथंबोर को कैप्चर किया था, चित्तौड़ को किया था, उसके बाद मालवा को इन्होंने कैप्चर किया था। फिर आपने देखा होगा क्वीन पद्मिनी के ऊपर जिन्होंने के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं। इन्होंने क्या कमिट किया था, जौहर कमिट किया था, ठीक है ना। तो ये जो क्वीन पद्मिनी थी, ये किन की वाइफ थी, ये थी रतन सिंह की थी, ठीक है ना, ये रतन सिंह की वाइफ थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी के बाद अगर अलाउद्दीन की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने एक कंसेप्ट लाया था परमानेंट आर्मी का, परमानेंट आर्मी का। और ये जो आपने सोल्जर को जो सैलरी देते थे, ये पेड करते थे सोल्जर को जो सैलरी करते थे इन कैश करते थे। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये ऐसे कंसेप्ट है ना जो एग्जामिनर अगर सपोज ये मार्केट रिफॉर्म नहीं पूछा तो इन्होंने ये पूछ लेना है, ठीक है ना। तो उसके बाद इतना आई थिंक सफिशिएंट है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय, ये जो स्लोगन था ये किन्होंने दिया हुआ है। पॉइंट करना और देने में फ़र्क है, ठीक है ना, पॉइंट करना और देने में फ़र्क है, ठीक है ना। सो चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड हसरत मोहनी। अगर इनकलाब स्लोगन दैट वाज गिवन बाय योर ऑप्शन सी, इन्होंने दिया हुआ है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद दिया हुआ है, ठीक है ना। स्लोगन वाज गिवन बाय, अब दो चीज़ों में डिफरेंस है, एक स्लोगन वाज गिवन बाय एंड कॉइंड बाय, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Who was the first Indian ruler to accept subsidiary alliances offered by Lord Wellesley? ठीक है ना, पहला इंडियन रूलर कौन था जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कंसेप्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, कि सब्सिडरी लाइन कंसेप्ट क्या होता है। दैट इज ऑफर्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। तो ये किसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, तो हमारे पास रह गया स्कैंडियाज ऑफ ग्वालियर, नवाब ऑफ अवध, गैकवर्ड ऑफ बड़ौदा एंड ऑप्शन डी निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सो सबसे पहले ये जो एक्सेप्ट किया था ये ऑप्शन डी आपका
निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इनको सब्सिडी अलायंस जो था ये एक्सेप्ट करा था। कब किया था, जब किया था तो उसकी डेट भी हमें पता होनी चाहिए, 1798 में। ठीक है ना। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक भी कर दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज़ मेनली एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल जलियांवाला बाग मैसेकर। जो जलियांवाला बाग मैसेकर है उनके साथ कौन एसोसिएट करते हैं। हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास लॉर्ड कर्जन, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा जनरल डायर, ऑप्शन डी रहेगा लॉर्ड डलहौजी। सो इनमें से आप देखो बड़े इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ऑड आउट कर सकते हो, इस चीज़ को आप ऑड आउट कर सकते हैं। देखो कौन एसोसिएट करता था, सिंपल है, इजी है। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी रहेगा जनरल डायर ने किया था। अब ये जो जलियांवाला बाग मसकर है, जो जलियांवाला बाग है, ये कब हुआ था, दैट इज ऑन 13 अप्रैल 1919। ये सबको याद रहता है। ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में एक रोलेट एक्ट था। ठीक है ना। एक रोलेट रोलेट एक्ट था, वो भी 1999 का। तो इसमें क्या होता था, जितने भी इसमें क्या थे, मास एगिटेशन हुआ था, जितने भी लोग थे उनको ऊपर सेडिशन चार्ज कमिट किया गया था। ठीक है ना। तो लोग क्या करते थे, बंदों को जेल में डाल देते थे विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए। तो इसके खिलाफ इन्होंने सब ने इकट्ठे होकर लोगों ने क्या किया, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए इसके ऊपर मास एगिटेशन के लिए। तो वहाँ क्या किया, जो जनरल और डायर था, मिलिट्री कमांडर था अमृतसर में, उसने फायरिंग का आर्डर दे दिया। तो ये सबसे पहले ये पूछेंगे ये प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे थे। सो ये जितना भी यहाँ पे जितना भी क्राउड था अनआर्म्ड था, इनके पास कोई भी हथियार नहीं था, वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं इस प्रीमिसेस में, जो जलियांवाला बाग है उसके अंदर इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये जो अरेस्ट किया रहता है रोलेट एक्ट के मुताबिक, जो हमारे पास थे एक सैफुद्दीन किचलू थे, उसके बाद डॉक्टर सत्यापाल थे। इनके इनके लिए वो खड़े होते हैं कि इनको क्यों जो है वो जेल में डाला गया। तो इसके खिलाफ वो सारे वहाँ पे एगिटेशन करते हैं। तो ये जलियांवाला बाग अमृतसर में है। ठीक है ना। अमृतसर पंजाब में है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करते हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं गोलियों का, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है थाउजेंड्स वर किल्ड, और काफ़ी सारे वहाँ पे ज़ख्मी भी हो जाते हैं। ठीक है ना। सो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हिस्टोरिकल कुतुब मीनार इज़ लोकेटेड इन। जो हिस्टोरिकल कुतुब मीनार है वो कहाँ पे लोकेट करता है। हमारे पास रहेगा ऑप्शन हैदराबाद, दिल्ली, हावड़ा या औरंगाबाद। सो हिस्टोरिकल जो हमारा कुतुब मीनार है वो सबको पता है कहाँ पे है, ऑप्शन बी दैट इज़ न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके, और आपका जितना भी वेटनरी फार्मासिस्ट के सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं या एग्जामिनेशन है उसमें आपकी हेल्प हो सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु एग्जीक्यूटेड तेज बहादुर जी जो थे सिख गुरु थे, इनको किसने एग्जीक्यूट किया था। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए औरंगजेब, शेरशाह सूरी, हुमायूं, एंड ऑप्शन डी बाबर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए दैट इज औरंगजेब ने क्या किया था, गुरु तेज बहादुर जी को इनके एग्जीक्यूट किया था। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इसमें सारे जितने भी हैं ना वो सारे मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, सारे मिक्स क्वेश्चन हैं आपके एंशियंट्स में से, मेडिवल में से, मॉडर्न में से। ठीक है ना। सारे डायमेंशंस कवर हो रहे हैं। सो हु सेड गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। किसने कहा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। So the right answer for this question is your option D that is सुभाष चंद्र बोस ने ये एक स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। जो रामकृष्ण मिशन था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, सुभाष चंद्र बोस,
स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती एंड आचार्य रामकृष्ण। इसमें हम क्या करते हैं, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद में हम कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपने जब भी बुक देखी होगी आर्य समाज और ब्रह्मो समाज दोनों एक आगे या एक पीछे होता है मेंशन किया किसी भी बुक में, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि दयानंद टिक करें या सरस्वती टिक करें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज स्वामी विवेकानंद ने बनाया हुआ है रामकृष्ण मिशन, दैट वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु सेड, किसने कहा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब आज़ादी मेरा जन्मसिद्धि अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए रहेगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज बाल बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है ना। स्वराज को कहते हैं क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये चफ़ार है, ये गफ्फार है, ठीक। शेख अब्दुल्ला या दादा भाई नारोजी। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो एक ये पहले ऐसे फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है ना। इनको कहते थे, एक इनके साथ टर्म रहती है खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार कंसेप्ट भी रहता है, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फार को वॉलंटियर गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज किसने बनाया है, ब्रह्म समाज। आपके पास रहेंगे ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, नन ऑफ दी अबोव, या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज राजा राम मोहन राय ने क्या किया हुआ है, हमारा जो ब्रह्म समाज है वो बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, गांधी जी लॉन्चेस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन द ईयर, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है वो गांधी ने किस ईयर में लॉन्च की है। हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए 1942, 1915, 1922 एंड 1930। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज 1930 को सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है लॉन्च करी गई है। ये लॉन्च किसने की हुई है, गांधी जी ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च करी है, कब करी थी, 12 मार्च 1930 को इन्होंने किया था। तो विद हिज फेमस डांडी मार्च टुगेदर, डांडी मार्च के साथ, जहाँ पे इसके साथ 78 फॉलोवर थे दैट चूजन, और इन्होंने कितने किलोमीटर, 375 किलोमीटर जो थी ये वॉक करी थी, कहाँ से, साबरमती आश्रम टू डांडी, ठीक है ना। तो ये जो डांडी विलेज है ये गुजरात में एक विलेज है, यहाँ पर इन्होंने की हुई है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद विच हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी इज द रायगढ़ फोर्ट एसोसिएटेड, जो रायगढ़ फोर्ट है वो कौन सी ऐसी फेमस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी जिनके साथ एसोसिएट करता है, राणा प्रताप, बी शिवाजी, सी अकबर एंड डी मोहम्मद तुगलक, ठीक है ना। इसका आंसर देने की कोशिश करें। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज शिवाजी के साथ ये एसोसिएट करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि शिवाजी कंसेप्ट अगर देखें तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन जो हैं हमारे शिवाजी के ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद नाना साहब के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम सब ने क्या करने हैं, देखने हैं इजी तरीके से, ताकि हम जितने भी ये एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर शिवाजी की बात करें तो हमारे पास सीधा ऑटोमेटिकली जितना भी मराठा एज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमें आने चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर ये तो बात आ गई हमारे पास शिवाजी, और शिवाजी के पास एक स्वाड होती है, उसको क्या कहते हैं, एक स्वाड है जिसको हम क्या कहते हैं, भवानी। ये क्वेश्चन आई थिंक JKS एग्जामिनेशन 20
10 में आया था, ठीक है ना, भवानी के ऊपर। उसके बाद क्या था, उसके बाद शिवाजी ने किल किसको किया था, अफजल खान को किया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसके बाद हमारे पास बाजीराव आ जाता है, उसके बाद बाजीराव विश्वनाथ आ जाते हैं, ये सारे पॉइंट हमें आने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद वहाँ पे एक अगर शिवाजी की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है ना, जिस तरह सारे नौबत किसको कहते थे, सारे सारे नयाबत किसको कहते थे, मिलिट्री कमांडर को कहते थे, ये पॉइंट पूछ रहे। पंडित राव कौन होता था जो रिलीजियस अफेयर चलाता था, न्यायाधीश किसको कहते थे, न्यायाधीश एक कंसेप्ट टर्म होती है, तो ये किसको कहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इनको एक पोस्ट दी जाती थी। तो ये सारे पॉइंट आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, इतना आई थिंक सफिशेंट है। बाकी जो है वो 6 लेक्चर हम कल आपका, आज तो डेट हमारे पास आज फिफ्थ ऑफ फैब है ना, तो ये कल 6 ऑफ फैब को जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं अपलोड करूँगा 6:30 PM पे, ठीक है ना। सो इतने सारे कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद एक कभी कभी कंसेप्ट पूछते हैं, मुझे याद है गया, एक आता है राजा राम। सो राजा राम जो था ना, दैट वाज किल्ड इन 1700 बाई औरंगजेब ने इनको किल किया था। सो इसकी जो वीडियो थी जिसको हम क्या कहते थे, ताराबाई, ताराबाई पुट हर इन्फेंट, तो उन्होंने सन को किया था, शिवाजी सेकंड जिनको कहते थे अपने थ्रोन पर किया था, ठीक है ना। और ये जो राजा राम थे, इन्होंने एक न्यू पोस्ट क्रिएट की थी जिसको हम क्या कहते थे, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। आपने वो मूवी देखी होगी बाजीराव वाली, ठीक है ना, प्रतिनिधि। सो ये क्या करते थे, उसके बाद ये जो प्रतिनिधि की पोस्ट की, तो उसके बाद ये पोस्ट की टोटल नंबर जो थे कितने हो गए थे, 9 हो गए थे, ये भी आपको याद रखना। और कभी कभी पूछते हैं ये जो हमारे नाना साहिब थे, नाना साहिब थे, नाना साहिब थे, इनका जो पूरा सही नाम वो क्या था, इनका नाम था बालाजी बाजी बाजी राव, इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। सो आई थिंक इतना लेक्चर सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक कर दें, कमेंट करें और वीडियो लेक्चर को शेयर करें, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि आप सबका चैनल है, द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, विद द टैगलाइन पढ़ना है बढ़ना है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।